तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। तो चलें यार, आज हफ्ता स्टार्ट करते हैं। तो क्लिनिकल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लिनिकल के हवाले से 112 क्लिनिकल आज कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये सारे सिनेरियो बेस्ड ही पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको बताता जाऊँगा जल्दी जल्दी, ठीक है। अब चेलिज़ोन क्या चीज़ होती है? चेलिज़ोन इट इज़ अ ग्रेजुअल पेनलेस स्वेलिंग ऑफ अपर आईलिड कंजक्टिवा, रेड पर्पल नोड्यूल और अ फ्लैशी मास ऑफ रप्चर, ठीक है ना। आपका ये नोड्यूल टाइप होता है, ठीक है। फ्लैशी मास होता है, अगर ये रप्चर भी कर सकता है, ठीक है। ये आपके अपर आईलिड के बिल्कुल मिडल में होता है, ठीक है। साथ में अगर कंजक्टिवा उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गया तो कंजक्टिवा भी रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है होरोडिलम एक्सटर्नम स्टाई, ठीक है ना। ये आपका जो होता है पेन टेंडर रेड एडिमेटस आईलिड पस टुवर्ड्स द लिड मार्जिन एंड लैश इन द सेंटर, ठीक है। इसकी आपकी जो है ना, मेरे पास पिक्चर भी पड़ी है स्टाई की। ये स्टाई होती है, ठीक है। ये आपका लोअर ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसकी जो निचली वाली साइड होती है ना, इधर यहाँ पे आपकी पस पड़ी होती है, ठीक है। जो चैलीजोन होता है वो आपका यहाँ पर होता है, और जो आपका स्टाई होता है वो आपका यहाँ पे नीचे करके होता है, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है चैलीजोन और स्टाई में। और आपको हो ऑडियोलम एक्सटर्नम को हम स्टाई भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पस मिलती है। अब एक मिनट, आपका जो होता है ना, जो होरोडिलम इंटरनम होता है उसमें आपको रेड स्वोलन स्फीयर टेंडरनेस होती है, ठीक है ना। आपको इसमें आपकी जो एक्सटर्नम में होती है, ठीक है। इसमें आपके पस नहीं होती, ठीक है। इंटरनल में आपकी पस होती है, ठीक है। इसमें आपको पेन स्फीयर टेंडरनेस होगी, येलो स्पॉट आपको शो होंगे, कंजक्टिव और भी होगा, इसमें ग्रेनुलर टिश्यूज आपको बनेंगे, ठीक है। अब आ गया आपका अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस में आपकी जो होती है ना, ग्लूइंग ऑफ आई लैशेज हो जाती है, आपका ग्लू हो जाता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होते हैं बेस ऑफ लैशेज पे, ठीक है। आपका बिल्कुल चिपचिपी सी आंख हो जाती है, क्योंकि अक्सर बूढ़ों में देखा भी जाता है। येलो क्रस्ट होता है। अब आपको अगर उसको येलो क्रस्ट को आप रिमूव करोगे तो नीचे से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अल्सर आपके बन जाते हैं। स्क्वेमस ब्लेफाइटिस में आपको होता है वहाँ पे आईलिड की जो मार्जिन है वहाँ पे वाइटिश मटेरियल अकोमुलेट हो जाता है, ठीक है। डेंड्रम फ्लैग डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। और फाइन लाइक स्केल ऑन लिड मार्जिन होता है, ठीक है। ये सीन है आपका। आगे आ गया मेल्बो मैनिएटिस पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस में, ठीक है। तो बर्निंग सेंसेशन होती है इसमें, ठीक है। वाइट फ्रोथी फॉर्म लाइक सीक्रेशन होती है आईलिड मार्जिन में। और इफाइस ऑफ मेलबोनियन ग्लैंड, ठीक है ना। इसमें आपको मेलबोनियन ग्लैंड होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने नोट भी अगर अच्छे तरीके से की होगी तो आपको पता होगा मेलबोनियन ग्लैंड क्या होता है। मैं आपको एक मिनट इधर दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करके ना, ये आपकी जहाँ पे कंजक्टिवा होता है ना, वहीं पे साइड पे करके आपकी यहाँ पे करके आपके मेलबोनियन ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है ना। उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है। बर्निंग सेंसेशन होती है, फॉर्म लाइक सिक्रीशन होते हैं आईलिड मार्जिन से, ठीक है। तो ये आपका नीचे लिखा हुआ है टार्सल कंजक्टिवा होता है, आपका येलो शाइनिंग होती है। आपके आगे फिथ्रियासिस पाल्पेब्रम, ठीक है। इसमें आपकी सीवियर इचिंग होती है, आपकी न्यूमरस निट्स होते हैं, एग एधेरेंट टू आईलैशेस, ब्लड स्टेन होता है। यहाँ पे आपको जो होता है ना, पिथ्राइजोफिल पाल्पेब्रम में आपको जो आईलैशेस होती हैं वहाँ पे ब्लड स्टेन डेब्रिस प्रेजेंट होती है लिड मार्जिन पर। वहाँ पे आपको अगर इंजरी हो जाए आईलिड की मार्जिन पर तो उसको हम फिथ्रियासिस बोलते हैं, पाल्पेब्रम, ठीक है। फिथ्रियासिस पाल्पेब्रम बोलते हैं। आगे आ गया ट्राइचियासिस, ठीक है। आगे अगर फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आपको ये फील हो रहा है कि आपकी आंख में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, ठीक है। आपको फोटोफोबिया हो रहा है, कंजक्टिवल रेडनेस हो गई है, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट होता है अल्सरेशन का, ठीक है। जब आपको एपिथेलियल कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट होता है अल्सरेशन, आपको ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन बॉडी को आंख में चली गई है, ठीक है। आपको फोटोफोबिया और होता है, तो उसको हम ट्राइचियासिस बोलते हैं। एंट्रोपियोन में आपका क्या होता है? Same as symptoms are trichiasis, lid margin, founded in turn, lashes rubbing the cornea conjunctiva, ठीक है। एंट्रोपियन में आपका सेम एज ट्राइचियासिस होता है, लेकिन आपका लिड जो मार्जिन होता है, आईलिड का मार्जिन होता है, वो आपका टर्न होता है। लैशेस रबिंग, आपकी जो लैशेस होती हैं वो आपकी कॉर्निया को टच कर रही होती हैं और कंजक्टिवा को भी टच कर रही होती हैं, ठीक है। ये आपका एंट्रोपियन होता है, ठीक है। एक्टोप्रियन में आपका इफोरा मेन सिम्टम होता है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होता है, एक्सपोजर केरेटाइटिस, एक्जिमा डर्माटाइटिस, ठीक है। ये आपका एक्टोप्रियन का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। ग्रेड 1 में जो होता है आई का पंक्टम जो होता है वो इवर्टेड होता है। ग्रेड 2 में लिड मार्जिन इवर्टेड होता है, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा विजिबल होता है, ठीक है। और आपका ग्रेड 3 में फोर्निक्स इज आल्सो विजिबल होता है। 11 में पिटोसिस होता है,
ब्लेफरोटोसिस होता है कॉस्मेटिक, अगर आप कॉस्मेटिक कुछ डिसफिगरिंग आप यूज़ करते हो तो अगर पिटोसिस 9 GS से बिलो है तो आपको स्क्विंट भी हो सकता है, अब नॉर्मल हेड पोस्चर आपको हो सकते हैं। आगे आपका आ गया साइकोजेनिक ग्रेनुलोमा, पिंकिश पेडुंकुलेटेड और सेंसाइल mass may bleed after the minor trauma, fast growing vascularized proliferation granulomatous tissues। ठीक है, इसमें आपका जो सही पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है, इसमें आपका पेडुंकुलेटेड सेंसाइल मैस आपको मिलते हैं, आप ब्लीड भी हो सकती है आफ्टर माइनर ट्रॉमा, आपकी जो आंखों में होती हैं छोड़ हल्की सी चोट लगी आपको ब्लीड हो गया तो आप वो आपको ग्रेनुलोमा, आपको ग्रेनुलोमेटस टिश्यूज आपके आंख में बन गए हैं तो उसकी वजह से हम सब पायोजेनिक ग्रेनुलोमा बोलते हैं, इसमें बड़ा पेन होता है। ठीक है, आगे आगे केराटोकैंथोमा, फेम पिंकिश इंटरग्रेटेड नोड्यूल कवर्ड विद कैरेटिन। ठीक है, इसमें आपका जो कैरेटिन प्रोटीन होती है उससे आपका एक नोड्यूल बनता है जिसको हम केराटोकैंथोमा बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरी हेमेंजियोमा, ये आपका रेड लीजन होता है, ब्रांचेस विद प्रेशर स्वेल्स ऑन क्राइंग। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ये आपका कोजेनिटल होता है जिसमें आपको और जो कैपिलरीज आपकी रिफिलिंग ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर हो जाता है आपका, जब प्रेशर बढ़ जाता है आँख का और आप स्वेल हो जाती है आँख जब आप क्राई करते हो। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है और ये आपका सेकंड ईयर ऑफ लाइफ में रिग्रेस हो जाता है, मोस्ट कॉमनली आपका फीमेल में होता है ये। ज़ेंथैलेमिया आपका बायलैटरल अपीयर स्लाइटली रेज क्रीमी येलोइश प्लैक लाइक लीजन्स होते हैं। ठीक है, ज़ेंथैलेमिया आपके क्रीमी येलोइश प्लैक लाइक लीजन्स इन आई होते हैं मोस्टली, जो ये होते हैं आपके मोस्टली ये आपके कैंथस और में पाए जाते हैं और मिडल एज वुमेन विद हाई ब्लड लिपिड्स में आपको पाए जाते हैं। ठीक है, आप 16 में आ गए न्यूरोफाइब्रोमा, थिकन नर्व्स कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन एज हार्ड कोट्स बिनाइन नर्व शीट ट्यूमर्स यूजिंग प्लेक्सीफॉर्म टाइप फाउंड इन न्यूरोफाइब्रोमासिस टाइप 1। ठीक है, इसमें आपकी नर्व थिक हो जाती हैं थ्रू स्किन, हार्ड कोड्स, बिनाइन नर्व शीट ट्यूमर यूजली प्लेक्सीफॉर्म टाइप जो होती हैं वो न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1 में आपकी आँख की जो नर्व्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा पाइलोड में आपका क्या सीन होता है, और ये आपकी शाइनी फिल्म इंडोरेटेड नोड्यूल आपको वो इसमें मिलता है, ब्लड वेसल्स उसकी ऊपर सरफेस में होती हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप में ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया। नोडुलो अल्सरेटिव रोडेंट अल्सर जो होता है वो उसमें नोडुलर लीजन हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल अल्सरेशन हो जाती है और डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती है ओवर लेटर मार्जिन्स आपकी आईलिड पर। ठीक है, स्क्लेरोजिंग और मॉर्फिलियम appear flat indurated plaque due to infiltration more aggressive occurs laterally beneath epidermis, impossible delineate the margins of tumor। ये आपका आईलिड का ट्यूमर होता है जिसमें ये सारी होती हैं आपकी स्क्लेरोजिंग, आपकी इंडुरेटेड प्लैक होता है। ठीक है, आपका एग्रेसिव लिटरली बीनीथ एपिडर्मिस होता है। ठीक है, और आपका जो डी लाइनेट द मार्जिन ऑफ ट्यूमर, ठीक है, वो आपको मार्जिन्स जो आपके आईलिड के होते हैं उसको भी उड़ा के रख देता है। आगे आगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये आपका एक्टिनेट केराटोसिस से आपका राइज होता है। ठीक है, बोमन्स डिजीज अपीयर्स रफ्ट स्केली इरेथमेटस। ठीक है, हाइपर केराटोटिक शार्पली डिमार्श पैक और प्लैक। ठीक है, नोडुलर टाइप आपका जो होता है ये आपका बोन्स डिजीज, ये आपकी रफट होती है इसके लिए अर्थमेटिस हाइपर कैरोटिक शार्पली डिमार्केट पैच और प्लैक। जब ये चीज़ होगी ना, बहुत चीज़ होगी आपकी, जब आपके स्केल्स बन जाएंगे आंख में। ठीक है, हाइपर कैरोटिक शार्पली डिमार्केट पैच और प्लैक होगा। नोडुलर टाइप जो होगी आपकी उसमें आपका हाइपर कैरोटिक नोड्यूल होगा विद कंफ्यूज कैरोटोकैंथोमा। ठीक है, और अल्सरेटिव अल्सर्स रेड बेस विद शार्पली अनडिफाइंड रिवर्टेड बॉर्डर्स। ठीक है, तो अल्सरेटिव फॉर्म में आपके अल्सर्स बन जाएंगे, रेड बेस होगी, हाइपरकेराटोटिक में आपकी प्लैक बनेंगे और बोस डिजीज में आपकी इर्थमेटिस रफट स्केल होंगे। ठीक है, ये आपका सिकल सेल कार्सिनोमा की सारी टाइप होंगी। एटनिक केराटोसिस में ये आपकी अल्सरेटिव फॉर्म होती है, नोडुलर फॉर्म होती है, हाइपरकेराटोटिक होती है और बोस डिजीज होती है। ये आपका सारा कुछ होता है। स्पेशियस ग्लैंड में आपका जो होता है वो आपका ग्लैंड कार्सिनोमा राइज फ्रॉम द मेलबोमिन ग्लैंड। ठीक है, आल्सो राइज फ्रॉम द ग्लैंड डिजीज अकर मोस्ट कॉमनली अपर टार्सल प्लेट। ठीक है, ये आपका जो होता है मेलबोमिन ग्लैंड से राइज होता है और अपर टार्सल प्लेट से राइज होता है। नोडुलर टाइप में आपका डिस्क्रीट पेनलेस नोड्यूल होता है, स्टिमुलेट चैलाजोन को भी स्टिमुलेट करता है, स्प्रेडिंग में डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ आईलिड ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ डर्मिस स्टिमुलेट्स द क्रोनिक ब्लेफाराइटिस में आपका ये चीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो है एक्यूट डार्को एडिनाइटिस में आपका जो होता है आपका आईलिड आपकी डिस्कम्फर्ट हो जाती है। ठीक है, रेड स्वोलन होती है, एस शेप कर्व होता है, मार्जिन में पेनफुल प्रोप्टोसिस होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल डाउनवर्ड और इनवर्ड होता है। ठीक है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल डाउनवर्ड इनवर्ड होगा ना और उसकी जो कर्व होंगे आपके
आईलिड्स की वो आपके एस शेप बन जाएंगे, तो आपका डायग्नोस एक्यूट डायग्नोसिस बनेगा। क्रोनिक में आपका ये होता है कि आपका लैक्रिमल ग्लैंड एस शेप कर आपकी जो पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड होती है, आपकी आईलिड एस शेप बन जाती है। आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बार डाउनवर्ड इनवर्ड होता है। ये आपका एक्यूट डायग्नोसिस में आपके जो आपके होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स आपकी इलाज नहीं होती। क्रोनिक में आपके जो क्रोनिक डार्कोसिस्टाइटिस में आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स आपके इलाज हो जाते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है इनमें। आगे आ गया कैरोटोकोनिंजक्टिवाइटिस सी का फॉरेन बॉडी सेंसेशन वर्सन्स इन द विंड हॉट क्लाइमेट प्रेजेंस ऑफ स्टिंगी म्यूकस डिस्चार्ज ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन पेन वर्स ब्लिंकिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स। ठीक है, फिलामेंट्स में आप कहते हैं। ठीक है, कैरोटोकंजक्टिवाइटिस सी का में आपकी फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, वर्स विद थॉट आंखों में फील होती है, और वो हॉट क्लाइमेट या विंड की वजह से बहुत ज़्यादा आपको ख़राब हो जाता है काम, आपकी आँख ख़राब हो जाती है। स्टिंगी म्यूकस डिस्चार्ज होता है, ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन पेन वर्स विद ब्लिंकिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कोरियन एपिथेलियल फिलामेंट्स की वजह से आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसी फील आती है। ठीक है, कॉन्जेनिटल नेक्रो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है आपकी एपिथेलियल स्टिकी म्यूकोइड और म्यूकोप्लूरन डिस्चार्ज होता है आपका एक्यूमुलेट ऑन आईलिड मार्जिन्स लैशेस पॉजिटिव रिगर्गिटेशन टेस्ट आपको होता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता है ऑब्स्ट्रक्शन में आपका कॉन्जेनिटल लैक्रो नाइजोलैग्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में आपका एपी4 होता है, स्टिकी म्यूकोइड और म्यूकोप्लूरन डिस्चार्ज होता है, और आपको मार्जिन पॉजिटिव होता है, रिगर्गिटेशन आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट मैनिफेस्ट बाय द एज ऑफ 3 to 4 इंच भी आपका कॉन्जेंटल होता है। उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ये ब्लॉकेज आ जाती है बीच में, जिसकी वजह से आपको जो आपके होते हैं आंसू नहीं आते। ठीक है, और आंसू नहीं आते और उसकी वजह से आपका जो आंख होती है वो सूज जाती है। ये होता है आपका कॉन्जेंटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। एक्यूट डार्कोसिस्टाइटिस आपकी जो मीडियल कैंथस है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, मीगलोप्रोन टेंडस होती है और आपको टेंडनस होता है। एपी4 रीगल आपको डिफिकल्ट टू परफॉर्म होता है। क्रोनिक में आपकी वाटरिंग फ्रॉम आई आता है, रीजन टेस्ट पॉजिटिव होता है विद रिफ्लेक्स ऑफ वाटरिंग। इसमें आपकी जो होती है ना वाटर आता है, आपकी मीडियल कैंथस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें। आगे आपका आ गया मीगोइड और म्यूकोप्लूरन डिस्चार्ज फ्रॉम द पेंसिल म्यूकोसील फॉर्मेशन में अकर्स में एसोसिएटेड विद क्रोनिक यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस कॉमन देन एक्यूट। ठीक है, आगे म्यूकोप्लूरन कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, आपको जो कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, लेकिन आप रात को आंख नहीं खोल सकते। ठीक है, आपकी आंखों से पानी आता है, पेपररी रिएक्शन जो होता है। ठीक है, आपका माइल्ड पेपररी रिएक्शन होता है, आपकी जो फोर्निक्स होती है वो आपकी पिंक आई होती है। ठीक है, वो फोर्निक्स भी ख़राब हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, प्लूरल कंजक्टिवाइटिस में आपको जो होता है क्रीमी पस लीकिंग होती है। ठीक है, और इसमें भी कंजक्टिवा आपका जो के पेन होता है। ठीक है, जब आपकी कोर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरिओकुलर एडिमा होता है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस भी एचिमोसिस और कंजक्टिवा होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में आपकी जो होती है पालपेब्रल और फोनिक्स आपकी जो वाइटिश मेम्ब्रेन इसमें पालपेब्रल और फोनिक्स में प्रेजेंट होती है, बट बल्बर कंजक्टिवा में नहीं होती। ठीक है, और इसमें आप डायफ्रागमेटिक मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एपिथेलियम और ब्लीडिंग में टीयर आ जाता है, जिसकी वजह से एपिथेलियम और ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ डायफ्रागमेटिक मेम्ब्रेन, अगर आप इस मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो फिर एपिथेलियम में टीयर आएगा और ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस में वाटरी रेडनेस discomfort, photophobia, most bilateral ecchymosis, subconjunctival hemorrhage और pseudomembrane formation associated with the superficial punctate keratitis, confluent infiltrates are also found। ठीक है, ये इसमें आपका एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, तो इसमें आपका सब कंजक्टिवल हेमरेज होता है, सूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है और सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस होता है। ठीक है, आगे आपका आ गया है पिको वायरस कंजक्टिवाइटिस। ये आपका जो वायरल की वजह से होता है। ठीक है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बाइलेटरल रेड आइज होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है,
आपको जो होती है पुअर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस जिसमें होती है, तो वो भी आपको होता है। हैप्पी सिम्प्लेक्स वायरस में आपका जो होता है यूजली अकर्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लिड मार्जिन वेसिकल्स, ये आपका लिड मार्जिन वेसिकल्स की डेवलपमेंट के बाद होता है। वाटरी डिस्चार्ज होता है, चिमोसिस सूडोमेम्ब्रेन फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं पाल्पेब्रल फोनेक्स में। आपकी कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है थ्रू डेवलपमेंट और सब एपिथेलियल ओपेसिटीज, बट बी सुपरफिशियल opacities are found in the progressive to dendritic figures multiple। यही चीज़ें होती हैं इसमें आपको। और मोलसम कॉन्टेजियोसा में आप कंजक्टिवाइटिस में आपको क्रोनिक यूनिलेटरल इरिटेशन होती है, मिकोइड डिस्चार्ज होता है, पेल वैक्सी अम्बिगेटेड नोड्यूल्स होते हैं लिड मार्जिन पर, बॉल बर्न नोड्यूल में भी प्रेजेंट, पंक्चरेट एपिथेलियल इरोजन पेनस में भी है, ये आपका इधर होता है, ठीक है। मेलोसम कैंडिजियोसा में चाइल्डमाइडिया कंजक्टिवाइटिस में आपको जो फंगल इन्फेक्शन होता है, स्पोर्स आपके एलिमेंट्री बॉडीज में आपके आ जाते हैं, इंटरसेलुलर पार्टिकल्स आपके फॉर्म हो जाते हैं आँख में। ट्रैकोमा में आपका जो होता है ये आपकी 4 स्टेजेस में क्लासिफाइड है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर हाइपरप्लासिया एंड पेपिलरी हाइपरट्रोफी, ठीक है। स्टेज 1 में आपका मिनिमल कंजक्टिवाइटिस होता है, स्टेज 2 में एक्टिव सिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। स्टेज 3 में आपका डिजीज होती है और स्टेज 4 में आपका इनएक्टिव एंड स्टेज होती है, ठीक है। स्टेज 1 में आपका लो ग्रेड कंजक्टिवाइटल मिनिमल डिस्चार्ज होता है, फॉर इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं और अपर डसल्स होते हैं। स्टेज 2 में आपके स्टेज वाटरी फोटोफोबिया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको हो जाती है, आपको फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है और आपका कोरियल पेनस कोरियल अल्सरेशन भी हो जाती है। स्टेज 3 में आपकी बिनाइन कंजक्टिवल स्कारिंग हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस लीनियर स्टीलेट स्कार्स ऑन कंजक्टिव आपके बन जाते हैं। स्टेज 4 में आपकी जो होती है एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है, आपको ओपैक कोर्निया मिलता है, ठीक है। और WHO की जो स्टेजिंग है उसमें आपको ट्रैकोमस इन्फ्लेमेशन में ट्रैकोमस कंजक्टिवल स्कारिंग भी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ चीज़ है। फॉलिकल ऑन बल्बर conjunctiva or pathognomic or trachoma only accessible follicles among all types of follicular conjunctivitis, ठीक है। आपका जो फॉलिकल्स हैं और पैथोग्नोमिक ट्रैकोमा ओनली एक्सप्रेसिबल और ड्यूरिंग फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में आपका होता है, ठीक है। एडल्ट inclusion conjunctivitis similar to acute mucoplural conjunctivitis, superficial epithelial keratitis on upper half। ये अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस सिमिलर टू एक्यूट म्यूकोप्लूरन में होता है, इसमें भी एपिथेलियल केराटिटिस होती है ऑफ अपर हाफ आई की, ठीक है। और कॉर्निया इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट फाइंडिंग है। ऑप्थेल्मोलजिया में आपको चलमाइडियल कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। इसमें कंजक्टिवाइटिस 10 से 15 से 20 टाइप्स हैं। आगे आपका जो है चलमाइडियल conjunctivitis, mucoplural discharge, mild papillary reaction, or follicular response, superior conical pannus and conjunctivital scarring may be present most common, ठीक है। गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में आपको प्लूरल डिस्चार्ज होता है, सूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, इरेथमाइटिस लेट्स केराटिटिस मोस्ट कॉमन होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको बेल्फोर कंजक्टिवाइटिस होती है, herpes simplex 2 वायरस मोस्ट कॉमन होता है। और केमिकल कंजक्टिवाइटिस माइल्ड होता है। कंजक्टिवाइटिक हाइपरमिया काज्ड बाय यूज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक सिल्वर नाइट्रेट ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की वजह से हाइपर एमिया हो जाता है। इसमें एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में आपको इचिंग होती है, रेडनेस ऑफ आई होती है, ठीक है। एक्यूट एलर्जिक राइनो कंजक्टिवाइटिस में ट्रांजिट एक्यूट अकैट ऑफ रेडनेस, वाटरिंग, इचिंग, स्नीजिंग होती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, साथ में हाइपरमिया होता है, चिमोसिस, माइल्ड एलर्जी रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे आ गया वर्नल कैरोटोकंजक्टिवाइटिस अटैक्स ऑफ बायलेटरल रिकरेंट इचिंग, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया होगा तो आपको कैरोटोकंजक्टिवाइटिस ही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। आगे आपको हो गया पाल्पेब्रल डिफ्यूज पेपिलरी हाइपरट्रोफी, लार्ज पाल्पेब्रल हो जाते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल अपीयरेंस रिजेंबल टू कोबलस्टोन विद अ पेव स्टोन फैशन हो जाता है। जायंट पेपिली प्रोड्यूस कॉलीफ्लावर लाइक एक्सरेंस होता है आपका, ठीक है। और रोपिस्टिक म्यूकोइड एक्सिड्यूट होता है, ठीक है। इसमें लिम्बल ग्लूटेनियस पेपिली होता है, लिम्बल कंजक्टिवेट होता है, ट्रांसटोर सरफॉर्म मिक्स्ड विच बोथ पाल्पेब्रल लिम्बल फॉर्म होती है आपकी। एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है आपका, ठीक है। एसोसिएटेड विद एटोपिक डर्माटाइटिस एसिडमा माइक्रो पेपिली ओवरटासल इंफीरियर फोनिकल कंजक्टिविटा इसमें होता है, ठीक है।
आगे आएगा फाइल सेंटिकुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस, ये आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। नोडुल में डेवलप इन द कंजक्टिवा एंड द लिम्बस एंड बोथ इन द कॉर्निया, ठीक है। रिजल्ट इन द मार्जिनल अल्सरेशन, और इसमें आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। आगे आपका आ गया Patrygum occurs in the hot climate, most common on the nasal and the temporal side, appears as a fibrovascular growth in the triangular fashion in the limbus with apex towards the cornea, ठीक है। ये आपका हॉट क्लाइमेट में होता है, नेजल मोर देन नेजल देन द इस ये आपका नेजल की तरफ से कॉमन होता है, फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ होती है नेजल की तरफ से, ट्रायंगुलर फिक्शन वो आपका लिम्बेक्स और कॉर्निया की टूवर्ड्स चला जाता है, ठीक है। और फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ हो जाती है, फाइब्रस की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और वेसल की नाक से लेकर आंखों तक, ठीक है। पेट्राइगियम जिसकी वजह से बंदा अंधा हो जाता है। अब सूसो पेट्राइगियम में होता है आपका एडिशन ऑफ कंजक्टिवा टू पेरिफेरल कॉर्निया, इसमें आपका कंजक्टिवा से पेरिफेरल कॉर्निया में आपका जो होता है एडिशन हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका प्रोब जो होता है वो अंडर नेक की तरफ से पास किया जाता है और डब्ल्यूपीएस में कर होता है, ठीक है। और आगे आगे पिंग्यूकेला, ये आपका येलोश वाइट स्लाइटली एलिवेटेड ओरल शेप्ड मास होता है, अदर साइड जो कॉर्निया द लिम्बस इंटरपाल्पेब्रल रीजन होता है, यूजुअली बाइलेटरल, ठीक है। आगे आगे जीरोप्थेल्मिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस occurs, ocular foreign body sensation due to dryness, bile spots, xerosis found on, ठीक है। आगे आपका उसमें आपका कंजक्टिवाइटा लस्टरलेस अपीयरेंस होती है, कॉर्निया की पंक्टेड एपिथेलियम इरोजन होता है, कॉर्नियल अल्सरेशन होती है, कैरोडोमलिशियस स्टेराइल कॉर्नियल मेल्टिंग, कोलिगेटिव नेक्रोसिस विद रिजल्ट्स इन द परफोरेशन, वाइट डॉट्स फाउंड इन द पेरिफेरल फंड्स, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में भी abnormal। एक्सेसिव विटामिन ए आपका जो काज इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, रेज आईपीसी, पेपिलिया एडिमा, येलो डिस्कलरेशन, जॉन्डिस, कैटल पेन आपको करा देती है, ठीक है। और उसी वजह से आपको आँख में भी पेन होगा और आपका रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया जो होगा वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। 47 में रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया के होता है प्लस 43 डायोप्टर्स होते हैं, 48 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया 1.376 होता है। लेयर्स ऑफ कॉर्निया एपिथेलियम, बोमेन मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेसिमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम होता है, ठीक है। आगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर्स कितना होता है, 3 स्टेजेस होती हैं आपकी, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, येलो स्टेज, वाइट corneal opacity, overlying epithelial edema due to injury to the epithelium, active stage, grayish white swollen cornea with necrosis of ulcer based reactive hyperemia, pain, photophobia, lacrimation, degrees acuity, hypopygon due to necrosis, sloughing of the epithelium, regression, leukocytes develop around the ulcerative cornea, remain the surrounding cornea। एक्टिव स्टेज में आपको ग्रेइश वाइट स्वोलन कॉर्निया आपको मिलेगा, ठीक है। और रिग्रेशन स्टेज में ल्यूकोसाइट्स आपके मिलेंगे, ठीक है। और कैचराइजेशन स्टेज में आपकी एपिथेलियलाइजेशन नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। ये इतना याद रखना है। फंगल कैरेटाइसिस में आपको कैरोडोमाइकोसिस होता है, ठीक है। फिलामेंट कैरेटाइटिस, ग्रेइश वाइट अल्सर्स आपको मिलते हैं, स्टीलेट लीजन मिलते हैं, इम्यून रंग मिलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और एसेंथामोइबा कैरेटाइटिस में आपको स्फीयर पेन होता है, ब्लड विजन होता है, फोटोफोबिया, एप्थिलियल सूडोडेंड्राइट्स आपको रिंग एब्सेस मिलते हैं, ठीक है। और इसमें पेरिन्यूरल इन्फ्लेट्स रेडियल कैरोटोन्यूरोइटिस आपको मिलता है, ठीक है। और आपका एक्यूट एपिथेलियल कैरेटाइटिस में आपका डेंड्राइटल्सिस, जियोग्राफिकल अल्सर्स आपको एमियोइडल्सिस आपको मिलते हैं, ठीक है। 54 में आपका स्टोमल नेक्रोटिक कैरेटाइटिस में कॉर्नियल स्टोना अपीयरेंस चीजी नेक्रोटिक एक्सुएटेड विद एंटीरियर यूवेटिस प्रेसिपिटेट फाउंड होता है। इसमें आपको कॉर्नियल स्टोना चीजी लाइक अपीयर होता है जो कि आपका नेक्रोस हो चुका होता है, एंटीरियर यूवेटिस भी इसमें प्रेजेंट होती है, यूवियक इन्फ्लेमेशन होती है और कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स भी आप इसमें फाउंड होता है, ठीक है। डिक्रीज्ड डिसीफॉर्म कैरेटाइटिस में आपका डिस्क शेप लोकलाइज्ड क्रिश स्टोमल एडिमा होता है विद लोकलाइज्ड कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, रिड्यूस कॉर्नियल सेंसिटिविटी आप इसमें होती है। हर्पिस जूस्टर ऑप्थेल्मिकस में आपका जो होता है माइक्रो डेंड्राइटिक अल्सर्स फाउंड होते हैं, ब्लैक विद नो सेंट्रल अल्सरेशन, इसमें आपकी सेंट्रल अल्सरेशन नहीं फाउंड होती, ठीक है। हर्पिस जूस्टर ऑप्थेल्मिकस में मूरन अल्सर्स एक्सिवेटिंग अल्सरेशन इन द पेरी, इसमें आपको कॉर्नियल पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया नियर लिम्बस से आपकी अल्सरेशन स्टार्ट होती है, इसकी आपकी जो मूरन अल्सर होता है। और आपका जो ये बॉर्डर होता है और वहाँ से आपका हैंगिंग होता है, ठीक है। फिर आपको वेस्कुलर उस वो आगे आप सेंटर पीरियडली उसको लीव करते हैं और वेस्कुलर आपको जो थिन जो होता है आपको वेस्कुलराइज कॉर्निया उसको लीव करके फिर उसकी डेसिमल मेम्ब्रेन को कवर करता है, ठीक है। और इस तरह वेसल्स को इन्वेड कर लेता है वो, ठीक है।
और आपका इंटरस्टिशियल केराटिटिस, स्टोमल कोनियल ओपेसिटी इन्वॉल्विंग विजुअल एक्सिस, घूस्ट वेसल फाउंड इन द स्टोमा, रिड्यूस corneal sensitivity, neurotoxicity, keratopathy, painless red eye, decreased lacrimation, and decreased sensitivity, corneal appearance, dull staining, shore eyes, rolled eyes, ग्रेज eyes, ठीक है। और न्यूरोट्रोफिक केराटोपैथी में आपकी पेनलेस आई होती है, लैक्रिमेशन होती है, डिग्रीज लैक्रिमेशन कम होती है, कम सेंसिटिविटी होती है, कोनियल अपीयरेंस डल होता है, और स्टेनिंग शोज रेज्ड रोल्ड आइज। एक्सपोजर केराटोपैथी में आपका punctate epithelial keratopathy usually involved inferior third of cornea, इसमें inferior third of cornea आपका involved होता है, ठीक है। large epithelial defects होते हैं और आपकी रेड आइज होती हैं, worst in the morning में आपकी होती हैं। keratoconus onset time of the puberty, bilateral painless, progressive decreased vision near the both। अब केराटोकॉन्सिस आपको मायोपी और एस्टिग्मेटिज्म बहुत करा सकते हैं, डिक्रीज्ड विजन और नियर आपका जो करीब आपको हाइपर जो आपका विजन होता है नियर का, ठीक है, वो आपका और दूर का वो आपका दोनों ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू मायोपी और एस्टिग्मेटिज्म की वजह से केराटोकॉन्सिस में, ठीक है। जब दोनों ख़राब होंगे तो आपको अगर पेनलेस प्रोग्रेसिव होगी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो आपको केराटोकॉनस होता है, ठीक है। और इसमें आपको फोटोफोबिया, मोनोओकुलर डिप्लोपी होती है, आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स रिफ्लेक्स, आपको मुनसन साइंस इसमें मिलता है, ठीक है। रेटिनोस्कोपी आपको इसको मिलती है। तो ये सारा काम है, ठीक है। तो 60 क्लिनिकल हो गए हैं यार, 60 कल कर लेंगे, ठीक है। 52